जब वह तहखाने में इधर उधर घूमने लगा तो उसने अपने हाथों से तहखाने की छत को खुरच कर एक असाधारण कार्य किया। पहले उसने एक छोटा सा छेद बनाया, फिर उसे धीरे धीरे बड़ा कर दिया। अंततः वह उसमें से घिसट कर रेंगते हुए बाहर निकल गया। कुछ घंटों तक गायब रहने के बाद जब वह वापस आया तो अपने साथ मिठाइयां और खाने पीने का सामान लाया। उसने वह सामान बराबर बांटकर अपनी 7 अंधी माताओं को दिया। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसने दीवार के उस सुराख को और बड़ा कर लिया और हर दिन उसमें से बाहर जाता और वापस आता था। बाहर वह छोटे बच्चों के साथ खेलता था। सभी दूसरे बच्चे उसे छोटू छोटू कहकर बुलाते थे, लेकिन उनमें से कोई नहीं जानता था कि यह बच्चा कौन है। फिर भी हर कोई उसे पसंद करता था। वह लड़का पूरी तरह से मजाकिया हरकतों और कलाबाजियों से भरा हुआ था। वह बहुत रूपवान और आनंदित रहने वाला था। वह निश्चित रहता था कि उसे इनाम में बिस्कुट, मुट्ठी भर भुने हुए अनाज, मिठाइयां या भोजन की अन्य सामग्री जरूर मिलेगी। जो भी वस्तुएं उसे इस प्रकार मिलती वह उन्हें अपनी 7 अंधी माताओं के पास ले आता, जिससे वे तहखाने में जीवित रह पाती। जबकि बाहरी दुनिया यह समझ चुकी थी कि वे रानियां भूख प्यास से पीड़ित होकर बहुत पहले ही तहखाने में मर चुकी हैं। आखिरकार जब वह लड़का पूरी तरह से युवा हो गया तो एक दिन उसने अपना तीर और धनुष लिया और शिकार खेलने के लिए बाहर निकला। चलते चलते जब वह महल के पीछे से गुजर रहा था तो अचानक उसकी नजर उस कुरूप सफेद हिरनी, जो अब रानी बन चुकी थी, पर पड़ी। वह भले ही शानदार और अतुलनीय थी, लेकिन उसकी कुरूपता स्पष्ट थी। उसी समय उसने देखा कि कुछ सफेद कबूतर महल के संगमरमर से बने बुर्ज के आसपास उड़ रहे थे। उसने वहीं से अपने तीर और धनुष से निशाना साधकर एक सफेद कबूतर को मार दिया। वह कबूतर हवा में चक्कर खाता हुआ उस रानी के करीब खिड़की के पास आकर गिर गया, जहाँ सफेद रानी बैठी हुई थी। वह अपने स्थान से खड़ी हुई यह देखने के लिए कि यह कबूतर कैसे मर गया। उसने खिड़की से बाहर झांका और पहली ही दृष्टि में उस सुंदर लड़के की झलक देखी, जो अपने हाथों में तीर और धनुष लिए खड़ा था। अपनी जादुई शक्ति से उसने तुरंत जान लिया कि यह लड़का राजा का पुत्र है। ईर्ष्या और द्वेष से जलते हुए वह लगभग मरने जैसी स्थिति में पहुंच गई। उसने थूक दिया और तुरंत तय किया कि इस लड़के को बिना किसी देरी के